खर्राटे आना जो कि एक बहुत ही आम और एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर ये खर्राटे आपको यंग एज में आते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। खर्राटे यंग एज में आने की वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई बीपी और इंसोम्निया। और अगर ये खर्राटे बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैं डॉक्टर ममता इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किन किन कारणों की वजह से खर्राटे आते हैं और इनके ऐसे कौन से घरेलू उपचार हैं जिनको कर हम इन खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि किन-किन कारणों की वजह से खर्राटे आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है खर्राटे आने का अपनी शरीर की संरचना। अगर आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और आपकी जीभ बड़ी नॉर्मल आकार से सामान्य आकार से बड़े आकार की है और आपके टॉन्सिल्स बड़े हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो आपकी जो एयरवे को पर दबाव डालते हैं, उसकी वजह से आपको खर्राटे आते हैं। आपका एयर फ्लो ठीक नहीं हो पाता है, आपका जो वायु मार्ग जो होता है वो सकरा हो जाता है, उस वजह से आपको खर्राटे आते हैं। दूसरी समस्या होती है सर्दी-जुकाम। अगर आपको सर्दी है या जुकाम है, उसकी वजह से भी आपको खर्राटे आते हैं। सर्दी-जुकाम में क्या होता है कि जो आपकी नाक होती है वो बंद हो जाती है और आपके गले में सूजन हो जाती है। उसकी वजह से जो आपका वायु मार्ग होता है, जो आपका एयरवे होता है, वो सकरा हो जाता है और आपको साँस लेने में समस्या आती है। इस वजह से आपको खर्राटे आते हैं। अगला रीज़न होता है मोटापा। अगर आपका आपका फैट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा फैटी हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि गर्दन के आस-पास जो होता है वो फैट जमा हो जाता है। फैट क्या करता है, जो आपके एयरवे पे दबाव डालता है और उसको सकरा कर देता है। उससे आपको साँस लेने में समस्या आती है। और अगर आप पानी सही नहीं पीते हैं, पानी आप कम पीते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से भी आपको खर्राटों की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब या फिर धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको खर्राटों की समस्या का सामना करना पड़ता है। शराब पीने से क्या होता है कि जो अपनी मसल्स जो होती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं। लूज़ होने की वजह से जो वायु मार्ग जो होता है, उसमें संकुचन हो जाता है या फिर वो सकरा हो जाता है, उसकी वजह से आपको खर्राटों की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना एयरवे होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। उसकी वजह से वो जो एयरवे जो होता है वो सकरा हो जाता है और हमको खर्राटों की समस्या का सामना करना पड़ता है। और एक रीज़न होता है आपकी अगर सोने की पोज़ीशन सही नहीं है, तो भी उसकी वजह से आपको खर्राटे आते हैं। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो पीठ के बल सोने से क्या होता है, जो अपनी आपकी जो टंग होती है वो आपके एयरवे को ब्लॉक कर देती है, आपके जो वायु मार्ग को ब्लॉक कर देती है और उसकी वजह से आपको साँस लेने में समस्या आती है। इसकी वजह से भी आपको खर्राटों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इसके निदान की, इसके उपचार की, तो मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊँगी जिनको कर आप इस खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको अपनी सोने की पोज़ीशन को ठीक करना होगा और अगर आप पीठ के बल सोते हैं, तो पीठ के बल ना सोकर आपको करवट लेकर सोना होगा। करवट लेकर सोने से क्या होता है कि आपका जो एयर फ्लो होता है वो अच्छे से होगा और अगर आपका और आपको दूसरा काम क्या करना है कि जो आपका बिस्तर का जो सिरहाना होता है उसको ऊँचा रखना होगा। उसको ऊँचा रखने से आपका एयर फ्लो जो होगा वो ठीक से होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, आपको शराब और धूम्रपान के सेवन को बहुत ही ज़्यादा सीमित करना चाहिए या फिर इसको कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। और आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, अपना वेट मैनेज करना चाहिए, अपने वेट को मेंटेन रखना चाहिए। एक्सरसाइज़ करने से क्या होता है, जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, जो आपकी मसल्स होती हैं, वो टोन हो जाती हैं। उसकी वजह से आपका जो एयर फ्लो होता है, जो आपका एयरवे होता है, वो खुल जाता है और एयर फ्लो अच्छे से होता है। तो आपको साँस लेने की जो समस्या होती है, वो नहीं होती है और उसकी वजह से आपके खर्राटे आने कम हो जाते हैं। और अगर आप तबी जुकाम की बात करें तो सर्दी जुकाम के समय
आपको भाप लेनी चाहिए। जो ड्राई एयर होती है, जो नॉर्मल एयर होती है, वो क्या करती है आपकी नेज़ल पैसेज में और आपकी ईयर पैसेज में दोनों में क्या करती है, इरिटेशन करती है। तो अगर आप भाप लेंगी तो भाप क्या करेगी आपके एयर पैसेज को और आपके एयर वे को दोनों को मॉइस्चर करेगी। उसकी वजह से इरिटेशन कम होगी, तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होगी। उसकी वजह से आपको खर्राटों में भी आराम आएगा। और आप इसके लिए नेज़ल स्ट्रिप्स और नेज़ल डायलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेज़ल स्ट्रिप्स क्या करती हैं, नेज़ल स्ट्रिप्स जो होती है वो आपके नॉस्ट्रिल्स को खोलने का काम करती है। जब उससे क्या होता है कि आपका जो एयर फ्लो होता है वो एकदम अच्छे से होगा और आपको सांस लेने में समस्या नहीं आएगी। इन उपचार के साथ-साथ कुछ एक्सरसाइज़ भी होती हैं जैसे कि थ्रोट एक्सरसाइज़ और नेज़ल ब्रीथिंग एक्सरसाइज़। थ्रोट एक्सरसाइज़ में आपको क्या करना होता है, जैसे कि हवा भरने वाले जो उपकरण होते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनके इस्तेमाल से, उनको यूज़ करने से आपको जो खर्राटों की समस्या है, उसमें आपको आराम आता है। उसमें क्या करना होता है, आपको जैसे कि हवा भरने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बाँसुरी हो गई, शहनाई हो गई, इसको आपको बजाना चाहिए। और गाना गाने से भी आपकी जो खर्राटों की समस्या है, उसमें आपको आराम मिलेगा। ये एक तरह की एक्सरसाइज़ है थ्रोट की। ये क्या करती है, आपकी जो सॉफ्ट पैलेट होती है और जो थ्रोट होती है, थ्रोट की मसल्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथ देता है। इसकी वजह से आपको खर्राटों की समस्या में आराम आता है। और दूसरी एक्सरसाइज़ है नेज़ल ब्रीथिंग एक्सरसाइज़। नेज़ल ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ में क्या करना होता है कि एक बलून लें और उसमें हवा भरें। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सॉफ्ट पैलेट होता है और आपकी जो टंग होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और आपके जो नेज़ल पैसेज होते हैं, वो खुल जाते हैं। और ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस तरह के कुछ घरेलू उपचार कर कर आप खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।